राम राम जी। राम राम, नमस्कार, हाय हेलो, कैसे हो आप सभी। आशा और उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। तो मैं सुनील कुमार एक बार फिर तारा स्वागत करूँ आपके अपने YouTube चैनल एसीसी एजुकेशन हब में। और एक और बहुत बड़ी धमाकेदार खबर तारा खातर आ गई है। जो भी मेरा भाई बहन साथी जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की तैयारी करने लग गया है, उस खातर एक बहुत बड़ा सरप्राइज आ गया है। देखो आज की इस पूरी वीडियो में जानेंगे कि है जेई इलेक्ट्रिकल वैकेंसीज रिलीज नोटिफिकेशन आउट हो गया है। कुल पद 727 हैं। बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, कितने पोस्ट हैं, कौन सी कैटेगरी की कितने पोस्ट हैं, के एज का प्रोसेस रहेगा, के सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, सारी जानकारी इस वीडियो के लास्ट तक आपने मिल जाएगी। तो देखो प्यारे साथियों, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी आ गई है। टोटल पद आपके जो है वो कितने हैं, 727 पद है मेरे भाई। देखो फिर इसके बारे में पूरी जानकारी अपनी की है। ये देखो आपने बिल्कुल दिखाने लग रहा हूँ सारा सौदा सिस्टम आपने दिख जाओगा कहाँ से ऑनलाइन वो है ये जुगाड़, कद तक तारा प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी। ये देखो राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में आपकी भर्ती आ गई है भाई। किसमें आ गई आपकी, अच्छा यहाँ पे आने के बाद ये खुल गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो ऑनलाइन मोड है, राजस्थान में आई है, 2005 पोस्ट है टोटल। और कौन सी पोस्ट है, परमानेंट भर्ती आई है मेरे भाई, ठीक है ना। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड RVUNL के अंदर जेई इलेक्ट्रिकल की बहुत बड़ी धमाकेदार खबर आ गई है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 2026-27-3/2026-27-2 है। जूनियर इंजीनियर, जूनियर अकाउंटेंट और जूनियर असिस्टेंट की बहुत बड़ी बड़ी मात्रा में वैकेंसी आई है भाई, बहुत बड़ी बड़ी मात्रा में वैकेंसी है। शॉर्ट नोटिफिकेशन 25 तारीख ने डाउनलोड हो गया था, इसका हुआ था। स्टार्टिंग डेट है इसकी 5/8/2026 से है भाई। स्टार्टिंग डेट कद है 5/8/2026 है। लास्ट डेट इसकी है 25 तारीख। लास्ट डेट इसकी कितनी है, 25 तारीख आपकी रहेगी। जनरल कैटेगरी खातर 1000 रुपये फीस है। MBC BC EWS 500 रुपये फीस है। SC ST PH या जो भी है 500 रुपये उनकी फीस रहेगी। पेमेंट मोड अपनी ऑनलाइन मोड रहेगा। तो देखो आप हरियाणा से बिलोंग करते हो और राजस्थान में फार्म भरोगे तो आप आउट ऑफ स्टेट हो तो आप वो जनरल में काउंट होगे, आपकी फीस 1000 रुपये रहेगी। आपने टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट आई है, 18 से 43 एज मांगी है। जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट आई है, 18 से 43 एज है। जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है, 21 से 40 एज रहेगी भाई, 21 से 40 एज रहेगी। वो भी डिपार्टमेंट वाइज कम ज्यादा उसका है, उसके बारे में आप फुल इंफॉर्मेशन आ गए, डिटेल नोटिफिकेशन वहां पे पढ़ाएंगे। एज रिलैक्सेशन आपको दिया पाओगा। कंप्यूटर बेस्ड CBT टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, फॉर जूनियर असिस्टेंट का होगा। जेई का कोई भी टाइपिंग टेस्ट नहीं होता। मेडिकल एग्जामिनेशन है और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। के कुछ तनख्वाह रहेगी मेरे भाई। जूनियर अकाउंटेंट की अगर तनख्वाह पूछे 33,800 बेसिक पे हो जाओगा। जूनियर असिस्टेंट की अगर तनख्वाह अपने पूछे तो 20,800 बेसिक पे हो जाओगा। बेसिक अपने बेरा नहीं, जो अपने हरियाणा में लेवल 4 है, ALMSA का बेसिक 25,500 है, ठीक है। जूनियर इंजीनियर का बेसिक अपने 35,400 है। तो उसी प्रकार यहाँ जो बेसिक है वो 33,800 है। यहाँ जूनियर इंजीनियर का जो बेसिक है वो भी 33,800 है। कोई गणहा फर्क को नहीं, 35,400 और 33,800 में गणहा फर्क को नहीं, आपने जेई बना देंगे। क्वालिफिकेशन वगैरह पे देखो, पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन दे रखी है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के बारे में 4 साल का फुल टाइम BTech इंजीनियर AMIE डिग्री इन इलेक्ट्रिकल में उसके हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स उसके हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल उसके हैं, पावर सिस्टम उसके हैं, हाई वोल्टेज वाला सिस्टम उसके हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स उसके हैं, पावर इंजीनियर उसके हैं। और इसके इक्वालेंट जितनी भी ब्रांच से आपकी BTech है, BE बैचलर इंजीनियर है, या BTech है, या AMIE डिग्री अगर आपके पास है तो आप 100% एलिजिबल हो। बाकी जूनियर इंजीनियर का कोई फार्म भरता हो मैकेनिकल से वो भी देख सके हैं। जूनियर इंजीनियर सिविल की भी बहुत बड़ी वैकेंसी है इसके अंदर। जूनियर अकाउंटेंट की भी बहुत बड़ी भर्ती है। और जूनियर असिस्टेंट, कमर्शियल असिस्टेंट 12th पास एंड कंप्यूटर कोर्स इसके अंदर आप में मांगा गया है। तो ये भी भर्तियां हैं। कोई भी साथी इनसे रिलेटेड हो, फार्म भरना चाहता हूं, उसके द्वारा वीडियो जरूर पहुंचा दिए मेरे भाई। देखो पद मैंने बताए थे 727 पद हैं, बंपर भर्ती आ गई है।
जूनियर इंजीनियर की बम्पर भर्ती आ गई है जेई की, 727 पद हैं इलेक्ट्रिकल के, मैकेनिकल के 110 पद हैं, जूनियर इंजीनियर सिविल के 32 पद हैं, जूनियर असिस्टेंट कमर्शियल असिस्टेंट सेकंड ग्रेड की नौकरी 765 पद है। दो बहुत बड़ी भर्ती है, 727 और 765 पद। जूनियर अकाउंटेंट की आपने देखने लग रही है 371 पद हैं। ये इसके अलग अलग डिपार्टमेंट है मेरे भाई, राजस्थान में आई है अलग अलग डिपार्टमेंट में। आरवीयूएन में जूनियर इंजीनियर के 109 पद हैं, आरवीपीएन में 162 हैं, आरवीवीएन में 189 पद हैं, आरवीवीएन में 144 पद हैं, जेडीवीवीएन में 123 पद हैं। टोटल 727 पद है मेरे भाई। बम्पर धमाका है, बम्पर धमाका, बम्पर धमाका। ज्यादा भड़क लेने की जरूरत है को नहीं, आपने देखना को नहीं। टोटल 2005 पोस्ट आई है, इस पोस्टों की आई है और इन डिपार्टमेंट में आपकी आई है। ठीक है, बिल्कुल। अगर आपका इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपने देखना हो तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा देता हूं, थोड़ी देर पहले जो आप तक दिखाया था वो। अच्छा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहाँ था भाई? अच्छा है को नहीं, चलो कोई नहीं, ईब दिखा देते हैं। आपने 1 मिनट लगेगी, सारा सौदा अपने दौरे डाउनलोड पड़ेगा, कोई चक्कर को नहीं। यो रहा, हाँ ये 25 पेज है, आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। कहाँ कहाँ कौन सी पोस्ट है, के प्रोसेस होगा, सारा जुगाड़ इसके ऊपर आप देखांगे पहले साथियों। वीडियो अगर पसंद आने लग रही है तो वीडियो ने लाइक कर दियो। कोई भी अगर मेरा भाई चैनल पर नया है तो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लियो मेरे भाई। देखो यही बात आप पढ़ के आया थोड़ी देर पहले। कहाँ ये देखो, ये अलग अलग डिपार्टमेंट है इनके, आरवीवीएन, आरवीयूएन, आरवीपीएन, जेडब्ल्यूवीएन, एडब्ल्यूवीएन और जेडीडब्ल्यूवीएन में आई है। मतलब कि है विद्युत भवन इनका खड़े है जन्नतपुर, ज्योतिनगर, जयपुर 302 305 अगस्त में आया यो सारा सौदा इसके ऊपर लिख रखे। देखो काम की बात है, जूनियर इंजीनियर फर्स्ट की भर्ती है। कौन कौन सी आई है भाई? जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के पोस्ट आपकी आई है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल और सिविल की आई है। ठीक है, ये लिख रखे नाम ऑफ कंपनी, जो अपने अलग अलग इसके निगम है ना उनके नाम लिख रखे हैं भैया। कौन कौन से निगम है देख लो, कड़े कड़े निगम है। कौन सा निगम तारा खातर बढ़िया है वो देख लो। राजस्थान राज्य उत्पीड़न, आरवीयूएन की फुल फॉर्म तो है या जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसका फील्ड है। कड़े कड़े होगा यो देख लो भाई, इसका कहाँ कहाँ यो होगा देख लो। पावर जनरेशन सिस्टम आर लोकेटेड एट कोटा है, सूरतगढ़ है, छाबड़ा है, जलावर है, रामगढ़ है, जैसलमेर में, बनसवावा है। ये इसके सारा डाटा तारून मिल जाएगा। ये एक यो है आरवीपीएन, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड है। एक जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है, जेडब्ल्यूवीएन। एक अजमेर है और एक जोधपुर है। ये जनरेशन सिस्टम का है, ये ट्रांसमिशन में है और ये तीनों आपके किस में है? डिस्ट्रीब्यूशन में हो जाओगे भाई। किस में हो जाओगे? डिस्ट्रीब्यूशन में। ये इनकी पोस्टों का अलग अलग से डिटेल दे रखी है भाई। आरवीवीएन में कितनी पोस्ट है देखो, ये दिख रखे उरे जो लिख रखे है ना, आरवीवीएन में आपकी कितनी है? 108 टोटल पोस्ट है भाई। आरवीपीएन में 156 है और ये कौन सा आपका जेवीवीएन में 189 पोस्ट है। अजमेर वाला में कितनी है भाई? 122 पोस्ट है। और ये एक और बच गया था, कौन सा है? उसमें 119 पोस्ट है। ये इनकी पूरी कैटेगरी वाइज दे रखी है भाई, कौन सी कैटेगरी में कितनी पोस्ट है। जो यो एससी के बारे में दे रखा है या ईडब्ल्यूएस के बारे में, ये सारा डाटा ईडब्ल्यूएस के बारे में आपने फॉर्म फिल करना है। आप जनरल में काउंट हो गए तो आपका सारा डाटा इस पोर्शन में पूरे मिल जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आगे देखो, यो फिर से डिटेल अलग अलग का प्रोसेस है भाई। यो जिस तरह देखो ओरिजेंटल आ गया, सिविल वाला का आ गया प्रोसेस। इसमें अपना काम को नहीं। अब आपसे पूछा गया है कि सैलरी आपकी क्या होगी। सैलरी आप तक मैंने बता दिया भाई, 33,800 बेटसी के पे है। ये लिख रखा है देखो, लिख रखा है 33,800 पर मंथ है। अलाउंस एंड अदर बेनिफिट शैल बी पेड एज पर रिलेटेड रूल। जो रूल है उसके अलावा हमने रूल के अकॉर्डिंग आपने क्या मिलेगा? अलाउंस वगैरह जो भत्ते वगैरह मिलने हैं वो मिलेंगे। ठीक है, लेकिन आपका बेसिक कितना है? 33,800 इसमें रहेगा। इलेक्ट्रिकल खातर इसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन लिख रखी है। एक बार और गौर से फरमा के दिखा दूं भाई आपने। क्वालिफिकेशन के ऊपर कई बार अपनी चर्चा रहा है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे देखो के मुद्दा है। ये है एजुकेशन क्वालिफिकेशन किसके खातर है भाई? इलेक्ट्रिकल खातर है। द कैंडिडेट मस्ट होल्ड फुल टाइम 4 ईयर ग्रेजुएशन डिग्री। फुल टाइम 4 ईयर 4 साल की ग्रेजुएशन डिग्री हो उसके है इन इंजीनियरिंग एज ए रेगुलर स्टूडेंट ऑफ AMIE एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। अकेला इलेक्ट्रिकल से हो सकता है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से हो सकता है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल सिस्टम से हो सकता है,
पावर सिस्टम से हो सके हैं, हाई वोल्टेज, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इंजीनियर और इक्विपमेंट फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन established by law in India and recognized equivalent to full-time graduate degree in engineering by AICTE न्यू दिल्ली। भाई AICTE न्यू दिल्ली के द्वारा जितने भी रिकॉग्निज्ड, ठीक है, ग्रेजुएशन डिग्री है वो सारी चलेगी। आपके पास इसका इक्विवेलेंट का कोई भी अगर सर्टिफिकेट है तो आप उसमें एलिजिबल हो सको मेरे भाई। क्वालिफिकेशन का मुद्दा खत्म हो गया है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर आप अगर कोई गलती सलती करोगे तो वो आपका गलत हो जाएगा, पढ़ने की जरूरत है को नहीं। करेक्टर आपका ठीक होना चाहिए, कोई दिक्कत को नहीं। एज के ऊपर आपसे पूछा गया, फिजिकल फिटनेस आपकी ठीक होनी चाहिए भाई। कोई गनाहा है, कोई मेडिकल अथॉरिटी हैज बीन नोटिफाइड बा निगम, वो पर्पज आप देखे जाओगा। एज देखो के भाई 21 से लेके 40 की एज रहोगी। छूट किसने दे जाओगी, एज काउंट करी जाओगी 1/1/2027 के अकॉर्डिंग भाई। जो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल खातर है 40 साल और 43 साल है भाई, ठीक है। जिस तरह की RVPN है ना, यो स्पेशल 3 साल की छूट देने लग रहा है, आपने दिखने लग रहा है, देखो भाई, ठीक है ना। बाकी कोई घना लंबा चौड़ा काम है को नहीं, इतनी बड़ी उम्र में आप हो भी को नहीं। उरा अपने काम की कोई बात को नहीं मेरे हिसाब से, उरे भी कोई काम की बात को नहीं, यहां भी कोई काम की बात नहीं है। जो इसका लिंक है, आप अगर अप्लाई करना चाहो तो ये इनके लिंक है भाई, ठीक है। 5 अगस्त 2026 से 25 अगस्त 2026 एप्लीकेशन थ्रो ऑनलाइन मोड पे भरा जाओगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ये कंडीशन बता रखी है, सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर विल नॉट बी एक्सेप्टेड। सिग्नेचर है वो कैपिटल नोट में सबमिटेड नहीं होगे आपके। ये जो आपके फोटो वगैरह जो अपलोड करने हैं उसका साइज दे रखे है, फोटोग्राफ, सिग्नेचर इन ब्लैंक, लेफ्ट थंब इंप्रेशन करना है, ए राइट रिटर्न डिक्लेरेशन फॉर्म है वो अपने चढ़ाना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट के अंदर दे रखा पाओगा, ठीक है। फीस के बारे में प्रोसेस बता दिया भाई। जर्नल की जो फीस है 1000 रुपये रहेगी। अगर आप हरियाणा से हो और फार्म भरने लग रहे हो तो आप जर्नल में काउंट होगे तो फीस 1000 रुपये लगेंगे। 2 नोट गांधी छाप 500 वाले लगेंगे भाई, कोई दिक्कत परेशानी है को नहीं, ठीक है। पेमेंट ऑफ फीस आपने बेरा है, ऑनलाइन जाओगी, कोई दिक्कत परेशानी उसमें आने का चक्कर है को नहीं। और आगे क्या बात है भाई, इसमें आपकी काम की बात को नहीं, उरे भी काम की बात को नहीं। उरे फोटोग्राफ के बारे में साइज वगैरह दे रखे है भाई, इस फोटोग्राफ अपलोड होगी, ठीक है। उसके बारे में लाइव फोटोग्राफ कैप्चर हो सके है, और सिग्नेचर इमेज के बारे में बता रखे है, लेफ्ट थंब इंप्रेशन के बारे में बता रखे है भाई कैसा होना चाहिए, ठीक है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन होगा, स्कैनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट होंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, प्रोसीजर फॉर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट किस प्रकार अपलोड करना है वो पूरा प्रोसेस इसमें समझा रखे है। डाउनलोडिंग फॉर कॉल लेटर होगा, वो डाउनलोड करने का प्रोसेस देखो। कॉल लेटर का मतलब है कि आपका वो रोल नंबर कैसे आता है। आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कैंडिडेट आर एडवाइज टू टेक ए प्रिंट आउट। प्रिंट आउट आप लेना है किसका, ई रिसिप्ट का भाई, इलेक्ट्रिक रिसिप्ट जो आपकी पैसे पे करने के बाद होगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, दिस डॉक्यूमेंट विल बी रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब डीवी के टाइम ये सौदा अपना चाहिएगा, तो इनका प्रिंट लेके रख लियो मेरे भाई, अगले पहला ही सूचना देने लग रहे हैं आप तक, ठीक है। ये आपने सारा सौदा रखना पड़ेगा, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वगैरह में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब इन्होंने बताया भाई सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होगा, पूरे बात काम की है और पढ़नी है और समझनी है। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका क्या होगा, प्रश्न नंबर 10 पॉइंट में सिलेक्शन प्रोसेस एंड प्रिपरेशन ऑफ मेरिट। भाई देखो मेरिट क्यों तैयार होगी, तो CBT कॉमन रिटन कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका होगा, क्वेश्चन पेपर सेल भी 2 आवर्स का होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक है। पार्ट 2 में आपका होगा, पार्ट ए में आपका पूछा है वेटेज है 60% का वेटेज रहेगा उसमें। द स्टैंडर्ड एंड सिलेबस ऑफ एग्जामिन विल बी द हेल्ड ऑफ लेवल ऑफ डिग्री इंजीनियर, मतलब ट्रेड से संबंधित ज्ञान होगा भाई इसमें, सीधी सी बात तो यह है कि होगा ट्रेड से संबंधित नॉलेज होगी। कितना 60% वेटेज रहने वाला है, तो इसका मतलब आप इलेक्ट्रिकल खींच के लोगे तो बल्ले बल्ले है 60%। 40% अगर बच गया उसमें देखो आपका क्या होगा, रीजनिंग और मैथ एबिलिटी आ जाओगी, मैथमेटिक्स आ जाओगा, जनरल नॉलेज ऑफ एवरीडे साइंस आ जाओगी, हिंदी आओगी और अड़की ही इंग्लिश आओगी। तो आपने देखना है 40 नंबर जो बचेंगे उसमें आपकी रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है, जनरल नॉलेज है, हिंदी है और इंग्लिश है भाई। रीजनिंग का आगे इसने सिलेबस भी डिफाइन करके दे रखा है। रीजनिंग एबिलिटी में क्या पूछे हैं, एनालिटिकल रीजनिंग पूछी है, नंबर सीरीज पूछी है, लेटर सीरीज है, ओड मैन आउट है, कोडिंग डिकोडिंग है, शेप और मिरर इमेज है, क्लॉक का चैप्टर है,
क्लॉक का चैप्टर खातर मैं बताऊं भाई, अपन ने अपने इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर 2 वीडियो अपलोड कर रखी है क्लॉक की। 2 वीडियो में क्लॉक का खात्मा साफ कर रखा है, क्लॉक का सुपड़ा सफाया कर रखा है 2 ही वीडियो में, सिर्फ सारे के सारे मेथड और सारे के सारे तरीके उन वीडियो में अपन ने बता रखे हैं। मैथ में आपको भाई क्लास 12th लेवल का मैथ होगा, 12th लेवल का मैथ होगा मेरे भाई, 12th लेवल का साफ लिख रखा है अगला ने। जनरल नॉलेज हिंदी इंग्लिश में पढ़ लियो, ठीक है। पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन पेपर एक्सेप्ट हिंदी जर्नल एंड इंग्लिश जर्नल सेल बी बाईलैंग्वेज आऊंगे बस, ठीक है, बाईलैंग्वेज आऊंगा। देयर सेल बी नो इंटरव्यू, इसके अंदर आपका कोई भी इंटरव्यू नहीं होने वाला है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच रॉन्ग आंसर, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच आंसर, नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान इसमें दे रखा है मेरे भाई, नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन गलत खातर आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी मेरे भाई, ठीक है। आगे एक खबर और है थोड़ी सी काम की, देखना चाहो तो देख सको। ये लिख रखे है भाई, टू बिकम एलिजिबल फॉर कंसिडरेशन फॉर अपॉइंटमेंट कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू सिक्योर मिनिमम पासिंग मार्क्स दे रखे हैं भाई। मिनिमम पासिंग मार्क 30% और 20% है रिजर्वेशन और अनरिजर्व कैटेगरी खातर भाई। कोई लंबी चौड़ी बात इसमें है को नहीं मेरे हिसाब से। तो आगे चलो फिर के बच गया, अगले पेज पे देखो भाई के खबर आपका खातर। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए तो आपने ये सारा सौदा चाहिएगा, तैयार मिलेगा, पेपर क्लियर होने दो, कोई चक्कर को नहीं, सारा सौदा मिल जाएगा अपने, ठीक है। ये इसके रूल रेगुलेशन है, यहां से इनकी सारी डिटेल आपने बेरा पट जाओगी। पूरे दे रखे है आपका इंपॉर्टेंट डेट दे रखी है 5 अगस्त 2026, 10 बजे से फॉर्म ऑनलाइन हो गए हैं और 25 अगस्त 2026 12 PM मतलब मिडनाइट तक आपके फॉर्म ऑनलाइन रहेंगे, आप कर सकते हो। किसी ने कोई किसी प्रकार की समस्या हो तो इनका हेल्पलाइन नंबर है 10 बजे से लेके 5 बजे तक, ऑल वर्किंग डे पर आप इसमें फोन कर सको। नंबर मैं दिखाने लग रहा हूँ 94 144 94 140 56 655 भाई, और इसका STD कोड आपका +91 है। इस नंबर पर आपके अगर इसको भाई हेल्प ले सकते हो, जो आपका हेल्पलाइन नंबर है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद में ये नाम रख रखे हैं, लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर आपके कौन कौन से हैं। तो सेंटर मेरे भाई आप देख सको, ये 12 सेंटरों की लिस्ट है, पूरा आपका पेपर हो सके है, पूरा आपका क्या उसके भाई पेपर हो सके है। तो लिस्ट देख सकते हो, सारे के सारे राजस्थान में रहोगे तो आपका अजमेर है, अलवर है, भरतपुर है, बीकानेर है, दौसा है, हनुमानगढ़ है, जयपुर है, जोधपुर है, कोटा, शिखर, श्रीगंगानगर और उदयपुर है मेरे भाई, ठीक है। तो यह थी आपके लिए एक बेहतरीन और लाजवाब इंफॉर्मेशन, जो सबसे पहला आप तक सटीक जानकारी पहुंचाने का काम आपने करे हैं। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो आपके लिए फायदेमंद है तो वीडियो ने लाइक कर दियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कौन कौन मेरा साथी फार्म भरेगा, उसी हिसाब से फिर आप और MCQ की तैयारी आप करने लग रहे हैं। आपके लिए कारगर साबित होगी 11,000 MCQ प्रसोतनी सीरीज जो अपनी चलने लग रही है, उसकी आज 3रे नंबर की क्लास आज होनी है। आज से तैयारी करने जुट जाओ मेरे भाई। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए लव यू ऑल द बेस्ट मेरे साथियों।